आज के क्लास में हम इस न्यूमेरिकल को डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है ना, एक न्यूमेरिकल है एक क्वेश्चन है जिसमें चेन को मैंने होल्ड कर रखा है। एल लेंथ का चेन है, मास यूनिफॉर्म एम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और होल्ड कर रखा है। तो आपको बतानी है कि जब एक पार्ट ऑफ चेन इस फर्श को और इस सरफेस को गिर चुका होगा, है ना, तो कितना फोर्स वो एक पार्ट ऑफ चेन लगा रहा होगा। ये एक इंस्टेंटेनियस फिजिक्स है, मतलब इसमें गिरता जा रहा है चेन और आपको फोर्स निकालनी है। ठीक है ना, एक बार फिर सुनिएगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन व्हेन एक्स पार्ट ऑफ चेन हैज रीच्ड ऑन द फ्लोर और ऑन द सरफेस। ओके, तो देखिए ये क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उससे पहले हम एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि जब आप रॉड को गिराएंगे, खैर रॉड का मैकेनिक्स तो मैं रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर रॉड गिराएंगे ना तो रॉड रिजिड है, लेकिन चेन में सेवरल लिंक्स हैं, मतलब ये पार्शियल सॉलिड है। चेन और थ्रेड, जब आप थ्रेड को जैसे ये रॉड को गिराएंगे तो या रॉड को ऊपर से गिराएंगे तो ये सरफेस को जैसे ही जाएगा ना तो ये इसका मोशन डिफरेंट होगा ये चेन के कंपैरिजन में। और जब आप थ्रेड को गिराएंगे ना तो थ्रेड और चेन सिमिलर होगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब फोर्स बहुत ही छोटे समय तक लगता है, एक बार फिर सुनिएगा, जब मोमेंटम बहुत छोटे समय में चेंज होता है तो वो तो डेंजरस फोर्स होता है, डीपी बाई डीटी। डीपी बाई डीटी, डीपी बहुत स्मॉल है लेकिन डीटी अगर स्मॉल हो ना तो डीपी बाई डीटी लार्ज हो जाएगा। एक बार फिर, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होने में टाइम कम ले तो वो डिजास्टरस फोर्स होगा, वो ट्रेमेंडस फोर्स होगा, फोर्स बढ़िया होगा, मजबूत फोर्स होगा, ह्यूज फोर्स होगा। लेकिन अगर वही मजबूत फोर्स को आप ज्यादा समय तक लगाएंगे किसी बॉडी पर तो उसकी इनर्शिया पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बार फिर, इस बोर्ड को अगर मैं बहुत ही थोड़े समय के लिए फोर्स दूं, बहुत ही थोड़े समय के लिए मोमेंटम चेंज कराऊं तो वो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन वो फोर्स बहुत ही छोटे से लोकेशन में होंगे, वो स्प्रेड होंगे नहीं। मतलब समझिए आप, फोर्स स्प्रेड कराने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया डिस्टर्ब होने को मांगता है ना, इनर्शिया को डिस्टर्ब होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात समझिए जीनियस, है ना, बस इसी बात को हम यहां पर चलेंगे, है ना। एक बार फिर चलिए मैं इसके थ्रू में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके प्लीज। तो देखिए, रड का डिफरेंट मोशन है एज कंपेयर टू व्हाट, थ्रेड और चेन। और चेन आप खुद समझ रहे हैं कि ये पार्शियल सॉलिड है, मतलब यहां लिंक है, लूजली लिंक्ड है ना। अब देखिए क्या होगा जीनियस यहां पर, प्लीज। अब देखिएगा ये चेन का मोशन। अच्छा ये बताइए, जब ये चेन सरफेस को टच करेगा तो आप लिंक पर सोचिए, जैसे ये बहुत सारे लिंक है ना चेन का, ये वाला चेन जैसे ही पड़ेगा तो ये टिल्ट हो जाएगा। ये चेन, मान लीजिए ये चेन, ये छोटा सा चेन है, तो ये चेन जैसे ही सरफेस पर पड़ेगा तो ये टिल्ट होगा लाइक दिस, है ना। तो टिल्ट होने से एक तो ये बाउंस, एक तो ये बहुत ही छोटे समय तक ये टकराएगा, क्योंकि छोटा सा मास है ना, छोटा सा मास, छोटा सा मोमेंटम, और डीटी समय में वो टकराया तो डीटी समय में मैं मानता हूं भैया कि ये ह्यूज फोर्स है, डीपी बाई डीटी। मतलब ये जमीन से, ये सरफेस से ह्यूज फोर्स लेगा, लेकिन वो फोर्स जो होगा वो सिर्फ डीटी टाइम के लिए होगा, वो फोर्स जो होगा वो सिर्फ डीटी टाइम के लिए होगा, स्मॉल टाइम होगा। तो आप ये बताइए, उस स्मॉल टाइम में वो फोर्स ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर इनर्शिया है, मास है, तो वो डीटी टाइम में वो फोर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप सपोज कीजिए ये रॉड है, जब आप रॉड को गिराएंगे ना तो रॉड
फुल्ली सॉलिड है एज कंपेयर टू चेन। तो रॉड मतलब ये गिरा तो सारे के जो इफेक्ट है, फ्री फॉल है, वो रुक जाएंगे। रुक गया फ्री फॉल, सबके 9.8 चले जाएंगे फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, चेन और थ्रेड में क्या होगा कि चेन और थ्रेड में इसका इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं होगा। हर पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड। ओके, मतलब आप बात को समझिए, है ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चेन में एक तो वो चेन का पार्ट जमीन से टकरा रहा है, तो जमीन से टकराने में वो क्या हो जा रहा है कि वो थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा है। टिल्ट हो जाने से वो तो एक तो उसको फोर्स स्ट्रांग मिला, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत ही छोटे समय डीटी समय के लिए वो फोर्स मिला, और वो डीटी समय में वो नहीं ट्रांसफर कर सकता। वो डीटी समय में और ट्रांसफर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सरफेस पर ऑब्लिकली आया, है ना, तो वो वर्टिकली ट्रांसफर नहीं करेगा। और अगर ट्रांसफर, पहली बात वर्टिकली फुल ट्रांसफर नहीं होगा, और फिर वो बाउंस फोर्स होगा बहुत ही छोटे समय के लिए होगा, जो कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ऐसा लगेगा कि ये सारे चेन फ्री फॉल हो रहे हैं, है ना, लेकिन रॉड में ऐसा नहीं था। ये सेम केस थ्रेड में भी है, ठीक है जीनियस। अब देखिए सेम केस थ्रेड में होगा। ओके, तो देखिए यहां पर अब हम लोग चल सकते हैं इस क्वेश्चन पर। ओके, तो देखिए हमें ये निकालना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन व्हेन एक्स पार्ट ऑफ द चेन हैज रीच्ड ऑन द फ्लोर और ऑन द सरफेस। तो चलिए चलते हैं। तो ये चेन को आप थ्रेड भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए ये सरफेस पर फैल गया है लाइक दिस। तो आप ये बताइए हमें, आप एक्स पर जाइए और एक छोटा सा विड्थ ले लीजिए। क्या ले लीजिए जीनियस, यंग माइंड, dx। अब आप ये बताइए, ये जब जमीन पर ये स्ट्राइक करा तो कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है ना, v स्क्वायर इक्वल टू, यस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यस ऑफ कोर्स, तो v स्क्वायर, u इनिशियल 0 है और 2g और h वी आर कंसीडरिंग एट ए डिस्टेंस x, तो v कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2g ओके, आप इस बात को समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एक स्पॉट जब रीच कर लिया तो कितना फोर्स लगाएगा? तो फोर्स इक्वल्स, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है ये, हमको मैसेज देता है कि हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि नहीं। तो आप ये देखिएगा, इसमें आप क्या लिखेंगे? तो फोर्स, तो एक स्पॉट ऑलरेडी सरफेस पर है, तो एक स्पॉट ऑलरेडी सरफेस पर है, तो वो फोर्स कितना लगाएगा? तो आप जानते हैं ना, ये एल लेंथ है इस रॉड का, ये चेन का और थ्रेड का, तो मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? m। तो एक स्पॉट में मास कितना होगा? m इंटू एक्स बाई एल। देख लीजिए प्लीज। ओके, ठीक है भैया। तो एक स्पॉट ऑलरेडी सरफेस पर है, तो वो कितना फोर्स लगाएगा सरफेस को? तो कितना लगाएगा? mg। तो मास तो आपको पता चल गया ना, तो मास है एक स्पॉट का, कितना मास होगा? यूनिटी मेथड से अभी आपने हमें बताया, l है तो l कैरिंग हाउ मच मास? m। तो एक स्पॉट ऑफ द चेन कितना मास रखेगा? mx बाई l। तो ये टोटल मास ऑफ द चेन है जो एक स्पॉट जमीन पर है, तो उसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस अब आप देखिए जीनियस, कंटिन्यूअसली मास फॉल कर रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली मास फॉल कर रहे हैं, तो मूविंग मोमेंट, जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब मूविंग होता ही है ना, mv, तो जो मूविंग एलिमेंट है वो भी तो फोर्स लगाएगा ना, जो मूवेबल है वो भी तो फोर्स लगाएगा ना, यस। तो मूवेबल भी फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। तो वो इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? dp by dt। Who gives this dp by dt according to Newton's law? आप जानते हैं ना dp by, who gives this one? This is given by small mass dm, है ना? ओके, ओके। अब देखिए, अब हमें ये निकालना है, मूविंग मास कितना फोर्स लगाएगा। तो F इक्वल्स
ये रेस्ट मास जो था, जो ऑलरेडी सरफेस पर आ चुका है, वो कितना फोर्स लगाएगा? इतना mgxyl। और फिर जीनियस ये क्या होगा? ये क्या होगा? dp। द dp मींस छोटा सा मास इनटू उसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय छोटा सा मास टकराने में कितना टाइम लेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही टकराया वो अपना सारा मोमेंटम दान कर दिया, डोनेट कर दिया सरफेस को। टकराया ऐसे, है ना? टकराया फ्लैश, टकराया स्ट्रेट, होल मोमेंटम गॉन। ठीक है, तो देखिए dm इंटू v टेक्स हाउ मच टाइम? dt। अब dm की जगह पर आप क्या रखेंगे? तो dm की जगह पर क्या रखेंगे? m/l इंटू dx। ओके, आप ऐसा कर दीजिए। तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? mgx/l प्लस, इसको देख लीजिए, m/l और dx/dt। आपने अभी माना ना कि सबका फ्री फॉल होगा। रॉड जब गिराएंगे ना तो रॉड का फ्री फॉल नहीं होगा, लेकिन यहां चेन और थ्रेड में सारे पॉइंट्स का क्या होगा? फ्री फॉल। क्योंकि जो रिएक्शन जो सरफेस देगी वो ये पार्ट ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, क्योंकि चेन लिंक में है। चेन फुल्ली रिजिड नहीं है, पार्शियल रिजिड है। और फोर्स जो पड़ रहा है जमीन पर वो बहुत ही छोटे समय के लिए ट्रांसफर होगा, जो कि उसका इंपैक्ट एकदम हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? dx/dt क्या होगा? ऑफ कोर्स dx/dt वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप कितना आ जाएगा? 2gx। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो फोर्स आपके आएंगे this one plus this one। आप खुद देख सकते हैं। देखिए एक स्पार्ट, सपोज कीजिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि ये एक स्पार्ट चेन है यहां से यहां तक, और ये है बहुत छोटी सी पार्ट dx। आप देखिए कितना सेल्फ एक्सप्लेन, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एक स्पार्ट जमीन पर पड़ा हुआ है, तो एक स्पार्ट जितना फोर्स लगाएगा वो छोटा सा पार्ट जो कि मोशन में है वो डिजास्ट्रस होगा, वो ट्वाइस फोर्स लगाएगा। लेकिन कौन फोर्स सीवियर होगा? ऑफ कोर्स ये फोर्स सीवियर है, ट्वाइस है, लेकिन ये फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए होगा, वो टाइम होगा dt। और ये फोर्स तो हमेशा लगेगा, लेकिन ये फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए होगा। इस कारण ये फोर्स उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि आप फोर्स देंगे तो आप टाइम भी देंगे ना, ताकि फोर्स में लगाया किसी भी बॉडी पर ना तो वो फैल जाए, तो फैलने में आप टाइम भी देंगे ना जीनियस। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। तो फोर्स इक्वल्स आपके कितने आ जाएंगे? 3 mgxy L। प्लीज ऐसा देख लीजिए। और व्हेन यू पुट xl तो आंसर आ जाएगा 3 mg। ओके, और 3 mg के बाद ये सडनली mg हो जाएगा तो dt समय के बाद। प्लीज देख लीजिए।